Hello, civil engineers. I'm Akshay Kamath, and I'm your corporate trainer for Reinforce Training Institute for Civil Engineers. I welcome you all to this lecture. इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बीम के रीइंफोर्समेंट्स को अरेंज करना होता है, किस तरह से हमें प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम को आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से इन चीज़ों को हमें समझना है और किस तरह से इन चीज़ों को हमें प्रैक्टिकली करना है। तो फर्स्ट मैं आपको एक वीडियो प्ले करूंगा जिसमें हमने सारे सेंटरिंग को अरेंज करके रखा है, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था। फिर एक बार मैं आपको इन चीज़ों को दिखा दूंगा। या देखो ये लोग क्या करते हैं, इस तरह से इन्होंने स्लैब का सेंटरिंग अरेंज कर दिया। नीचे हम बार को रखते हैं, बार को हमें ऊपर लेके आना है, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस तरह से बार को हम लेके आएंगे और जो भी बार होगा इस तरह से हम अरेंज करेंगे। तो जो भी बीम होगा वो डिपेंड करेगा, आपको अरेंज करना है आप अरेंज करके रख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी रख सकते हो। फिर जहां जहां उस बीम का होगा आपको वहां पे अरेंज करना है। अब ये सारे स्लैब का सेंटरिंग मैंने ऑलरेडी दिखाया था आपको। ये सारे क्या हो जाएगा, मेरे आउटसाइड के शटरिंग से हो जाएंगे ये सारी चीज़। ओके, ऑल दिस विल बी माई आउटसाइड शटरिंग, क्योंकि बाहर की शटरिंग है ना। अगर कटआउट है आपके ड्राइंग में तो यहाँ पे कटआउट दिया गया है ताकि आपके जो पाइप सब होते हैं, वाटर प्लम्बिंग के पाइप, जो भी पाइप आपको लेके जाए, जो डक्ट होते हैं उसको हमने डक्ट के अरेंजमेंट दिया है। जो ड्राइंग में दिया जाता है उसी के हिसाब से हमें इस तरह से डक्ट को छोड़ना है। बीम को लगाने से पहले आपको देखना है इसमें प्राइमरी बीम कौन सा है, सेकेंडरी बीम कौन सा है। उसके बाद हम इसको नीचे लगा देंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीम यहाँ पे आएगा इस इन दोनों के बीच में, ये हो जाएगा प्राइमरी बीम। फर्स्ट इस बीम को हम लगा देंगे। इस बीम को लगाने के बाद फिर इस एरिया में जो बीम आएगा वो हो जाएगा सेकेंडरी बीम, क्योंकि ये तो कॉलम के ऊपर रेस्ट हो रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, इस बीम के ऊपर रेस्ट होगा ना, यहाँ पे जो होगा इस बीम के ऊपर रेस्ट होगा। तो इस पिंक वाले को येलो के ऊपर रखना है। तो इस बीम को फर्स्ट लगा देंगे, फिर इस बीम को हम लगा देंगे। इस बीम को लगाने के बाद ये बीम जाएगा इसके ऊपर, राइट। तो इस तरह से हमें लगाना है। अगर दोनों साइड वो वाला आपका सेकेंडरी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ज़्यादा डेप्थ वाला होता है, अगर मान लो ये वाला भी सेकेंडरी हो जाएगा और ये वाला भी आपका सेकेंडरी हो जाएगा, तो जो ज़्यादा डेप्थ वाला होता है ना उसको फर्स्ट रखो, और जो कम डेप्थ वाला होगा उसको उसके ऊपर रखो। जैसे मान लो ये जो बीम इस तरफ जा रहा है ना, इसका जो डेप्थ होगा, बीम का एक डेप्थ रहेगा, मान लो इसका डेप्थ होगा 450, राइट। और इस तरफ से एक बीम जाएगा, इस तरह से एक बीम जाएगा, मान लो ये बीम जाएगा इसके ऊपर। अब माने दोनों तो सेकेंडरी हो जाएंगे ना, तो किसको फर्स्ट रखना है, तब हम डेप्थ देखेंगे। जैसे मान लो इस बीम का डेप्थ हो जाएगा 300 mm, तो हम क्या करेंगे, जो 450 mm वाले को फर्स्ट नीचे लगा देंगे और 300 mm वाला रहेगा इसके ऊपर। तो इस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है अगर दोनों सेकेंडरी बीम से। अगर प्राइमरी सेकेंडरी बीम में ऑब्वियसली फर्स्ट प्राइमरी को लगाना है, उसके बाद हमें लगाना है सेकेंडरी वाला, राइट। तो इस तरह से हमने सारे स्लैब के सेंटरिंग प्लेट्स को हमने अरेंज करके रखा है। फिर इसी स्लैब का मैं आपको दिखा दूंगा एक वीडियो, जो बीम का इन्होंने अरेंज करके रखा है। अभी आपको कोई बीम के रिइंफोर्समेंट नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी इनको बस अरेंज करना है। तो आप देखो यहाँ पे जो भी बॉटम होगा उसको क्लीन रखना है, हर एक चीज़ को एक बार में। और फिर यहाँ पे आपको एक और बात याद रखना है, इस बीम के रिइंफोर्समेंट लगाने से पहले ये जितने भी आपके बीम के साइड्स है उसको शटरिंग करना है। आई मीन शटरिंग के ऑयल लगाना है, शटरिंग नहीं, शटरिंग के ऑयल लगाना है। मतलब ये जो है इस पोर्शन है आपका, यहाँ पे आपको बॉटम और साइड्स में आपको शटरिंग ऑयल
यहाँ पे लिखूंगा शटरिंग ऑयल। शटरिंग ऑयल इसलिए लगाना है क्योंकि जब आप इसको डी शटरिंग करोगे फिर उसको निकालने के लिए आसान होना चाहिए ना, तो इसलिए हम ऑयल को लगा देते हैं इस साइड्स में, इस बॉटम और इस साइड्स में। इस स्लैब के सेंटरिंग प्लेट्स को भी लगाना है, फिर आप तो जब हम बीम स्लैब के रिइंफोर्समेंट्स को लगाएंगे तब हमें लगाना है। हैज़ ऑफ नाउ मुझे बीम को लगाना है, बीम के रिइंफोर्समेंट को लगाना है, तो उससे पहले हमें बीम के बॉटम और साइड्स में हमें शटरिंग ऑयल लगाना है। ऑयल लगा के फिर उसके बाद हम रिइंफोर्समेंट्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक्रोस पेन यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमने स्टार्टिंग में दिया था एक्रोस पेन। फिर यहाँ पे भी एक कटआउट है, इस एरिया में भी एक कटआउट है, राइट। फिर इसी तरह से मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, सेम वही चीज़ में दिखा रहा हूँ। फिर ये वाला हो जाएगा आपका आउटसाइड शटरिंग। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने क्या किया, इस तरह से इन्होंने स्टील को यहाँ पे अरेंज किया। आप देख सकते हो स्टील को इन्होंने इस तरह से अरेंज किया। अब ये छोटा कंस्ट्रक्शन है इसलिए चल जाता है, मतलब लोकल कंस्ट्रक्शन है। अगर आप बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स में वर्क करोगे, ऑल दिस यू कैन नॉट डू। जब भी स्टील आता है, मैं इससे लिखूंगा स्टील जब आता है या रीबार हम बुलाएंगे, उसको हमें क्वालिटी टेस्ट करना है। क्वालिटी टेस्टिंग। क्वालिटी टेस्टिंग के लिए कौन करेगा, क्यूए क्यूसी का इंजीनियर होता है, क्यूए क्वालिटी टेस्टिंग। ओके, अब क्वालिटी टेस्टिंग के लिए आपको एक इंजीनियर होता है क्यूए एंड क्यूसी। क्यूसी मतलब क्वालिटी कंट्रोल, क्यूए मतलब क्वालिटी एश्योरेंस। ओके, तो वो क्या करेगा, जब भी स्टील आपके मार्केट में आएगा, जैसे मान लो आ गए FE500 ऑर्डर किया था आपने टीएमटी का बार। ओके, टीएमटी थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड, टीएमटी का मतलब है आप इसको लेके जाओगे टेस्टिंग के लिए। मतलब अगर आपके साइट में इसका टेस्टिंग है तो हम टेस्टिंग करेंगे, नहीं तो एक होता है थर्ड पार्टी टेस्टिंग। थर्ड पार्टी मतलब दूसरे एजेंसीज होते हैं जो इनका बस टेस्टिंग ही करते, उनके पास लेके जाए थर्ड पार्टी टेस्टिंग। ओके, इनके पास लेके जाएंगे। अब ये स्टील है, स्टील का FE500 का मतलब क्या है, 500 मतलब इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ है, 500 मतलब टेंसाइल। टेंसाइल मतलब क्या है, मैं इसको कितना तक खींच सकता हूँ, दैट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसीलिए तो हमने स्टील को यूज किया था कंक्रीट में, क्योंकि कंक्रीट के पास तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं था, तो हमने स्टील को लगा दिया कंक्रीट के साथ, तो एक बन गया कॉम्बिनेशन RCC। तो हमें स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, तो इसको हम टेस्टिंग करेंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम। यूटीएम का मतलब होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, टेस्टिंग यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इस तरह से मशीन को यूज करके इसका टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के वो क्या आपको रिपोर्ट देगा कि ये जो स्ट्रेंथ इन्होंने, ये तो लिखा रहेगा ना FE500 जो है रिबार के ऊपर लिखा रहेगा। अब वो तो रिबार के ऊपर है, प्रैक्टिकली आपको देखना भी है ना कि उतना स्ट्रेंथ आ रहा है नहीं है, तो वो आपको इस तरह से टेस्ट करेगा लैब पे। लैब में टेस्ट करने के बाद आपको बोलेगा कि ये जो आपने स्टील दिया है इट इज हैविंग अ यील्ड स्ट्रेस और इट इज हैविंग अ स्ट्रेंथ ऑफ 500 न्यूटन पर mm² and which meets the Indian standard, meets the Indian standard specifications। एंड फिर उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्शन में। ये एक टेस्ट में समझा रहा हूँ आपको। फिर इसी तरह से हमें इसमें जितना कार्बन का कंटेंट होगा, कार्बन कंटेंट ओके, क्योंकि जो स्टील होता है उसमें कार्बन कंटेंट रहेगा। अब कितना कार्बन कंटेंट है वो भी हमें देखना होता है, वो परसेंटेज में होगा। जैसे मान लो 0 पॉइंट, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, जैसे 0.4 0.54%, इस तरह से एक आपके उस हर एक के लिए कोड बुक होता है, उस कोड बुक के हिसाब से हमें इसको रखना है, राइट। जैसे मान लो मैं आपको रफली बता रहा हूँ 0.01 इज नॉट द वैल्यू, वो डिपेंड करेगा आप कौन सा आयन को यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर पिग आयन है तो उसमें आयन कंटेंट, उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। अगर आप प्रोट आयन को यूज़ करोगे तो उसमें आयन कंटेंट, आप उसमें कार्बन का कंटेंट ज़्यादा होगा, पर आपको लिमिट के अंदर रखना है, वो भी वो टेस्टिंग करके देंगे। फाइन, दो चीज़ को आपका टेस्टिंग करना है। तो इस तरह से फिर एक और आता है इलोंगेशन का टेस्ट। इलोंगेशन मतलब अगर आप इस बार को, अगर आप इसको इलोंगेट करोगे, इसको खींचोगे दोनों साइड से, तो कितना परसेंटेज तक इलोंगेशन होगा वो भी आपको देखना है। यूजुअली मैक्सिमम हम 14.5% तक हम अलाउ करते हैं इलोंगेशन होने के लिए, स्पेशली इन डक्टाइल मतलब जब हम स्टील को यूज़ करते हैं। जैसे मान लो मैंने FE500D का मतलब होता है डक्टाइल, जहाँ पे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर हमें बनाना होता है। डी का मतलब होता है डक्टाइल, मैंने ऑलरेडी समझाया आपको स्टार्टिंग वाले क्लास में। डक्टाइल होता है जहाँ पे आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो हमें इस तरह से स्टील को यूज़ करना है। तो उसमें इलोंगेशन लिखा होता है कि मैक्सिमम 14.5% ऑफ इलोंगेशन, तो वो भी आपको टेस्टिंग करना है। अगर आप अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में अगर आपके स्ट्रक्चर्स बना रहे हो, या मान लो आपके स्पेसिफिकेशंस में दिया जाता है इतने सारे टेस्टिंग करने, बेस्ड ऑन दैट द टेस्टिंग विल बी कैरिड आउट, राइट। तो इस तरह से फिर इसको कहाँ पे स्टोर करना है, आपको स्टोर करना है गोडाउन में। यहाँ पे लिखूंगा, इस तरह से मैं लिखूंगा
आपको इस तरह से नहीं रखना। आपको देखो क्यों रखना है, अगर आपने बाहर रख दिया तो दिस इज कमिंग इन कांटेक्ट विद एयर, और एयर के साथ अगर इसको पानी भी मिल जाएगा तो फिर से करोजन होगा। हमने स्ट्रक्चर में डालने से पहले हमने इसका करोजन कर दिया। सो ऑल दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल व्हेन यू वर्क इन बिगर प्रोजेक्ट्स। तो आपको इसको रखना है गोडाउन में, गोडाउन में। फिर वहाँ पे एक स्टोर कीपर होगा, राइट, स्टोर कीपर होगा। वो हिसाब लिख लेगा कि कितना टन का स्टील आया है, कितना टन का स्टील आया। जैसे मान लो 5 टन का स्टील आया है, हर एक स्टील जो है उसका वो वहाँ पे हिसाब रखेगा। बेस्ड ऑन दैट एवरीथिंग विल बी कैरिड। अभी यहाँ पे छोटा सा प्रोजेक्ट इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से समझाया है आपको, राइट। बट व्हेन यू वर्क इन अ बिगर कंपनीज एंड ऑल, तो आपको क्या करना है, इससे हर एक क्वालिटी टेस्ट करने के बाद ही हम अलाउ करेंगे स्टील को, या फिर इसका बार बेंडिंग शेड्यूल हर एक चीज़ हमें बनाना होता है। या फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला हो जाएगा मेरा आउटसाइड शटरिंग। ये वाला जो पोर्शन है दिस इज माई आउटसाइड शटरिंग। आप बीम के बॉटम भी देख सकते हो। फिर ये हो जाएगा मेरा आउटसाइड शटरिंग, समझ गए ना। क्योंकि अब यहाँ पे जो डेप्थ होगा ना, मैं यहीं पे एक बार, पता नहीं मैंने आपको समझाया नहीं समझाया, एनीवे, क्योंकि जब भी मैं इस तरह से ड्राइंग्स को देखता हूँ आई विल एक्सप्लेन यू, तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। तो ये हो जाएगा मेरा आउटसाइड शटरिंग। मतलब अगर मेरा डेप्थ 450 mm का होगा, ये जो हाइट में रखूँगा ना शटरिंग बोर्ड को, ये 450 ही रखूँगा। पर ये जो ये अंदर वाला आपको जो ए वाला शटरिंग बोर्ड दिख रहा है ना, ये वाला अंदर वाला जो, जैसे इसको हम करेंगे यहाँ, ये इसको हम इसका ए भी RB1 या RB2 ही होगा। पर इसका डेप्थ हम नहीं रखेंगे। जैसे मान लो इसको लिखूंगा, मान लो इसका डेप्थ हमने 450 mm रखा, तो ये भी उसी बीम का ही पार्ट है, पर इसका जो हम डेप्थ रखेंगे वो 450 नहीं रखेंगे। 450 माइनस जो स्लैब यहाँ पे आएगा उसका जो डेप्थ होगा। जैसे मान लो 150 स्लैब का डेप्थ है, उसको माइनस करेंगे 300 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका जो डेप्थ होगा ना, हम इसको रखेंगे 300, हम इसको रखेंगे 300 mm। तो राइट, ऑलवेज आउटसाइड शटरिंग फुल लगाएंगे, इनसाइड शटरिंग को जो भी स्लैब का डेप्थ होगा उसको हमें डिटेक्ट करना होता है, राइट। या फिर आगे चलेंगे। ऑलमोस्ट डन। इस तरह से मैंने आपको हर एक चीज़ को दिखा दिया है। एनी आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन। या तो वही चीज़ मैंने आपको फिर एक बार ये वीडियो ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। तो इस तरह से हमें क्या करना है, हर एक चीज़ को हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे लोग स्टेयरकेस का शटरिंग और स्टेयरकेस का रिइंफोर्समेंट इस तरह से बना रहे हैं यहाँ पे। और एक बार ये सारी चीज़ होने के बाद, दिस हाउ योर स्लैब इज गोइंग टू लुक कम्प्लीटली, राइट। फिर आप एक बार इस स्टेयरकेस का भी देख लो। देखो स्टेयरकेस हम इस तरह से बनाते हैं। जैसे ये हो जाएगा मेरा फर्स्ट फ्लाइट, तो हम ये हो जाएगा मेरा लैंडिंग पोर्शन। फिर लैंडिंग पोर्शन के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से सरिया को, ये जो सरिया आप दिख रहा है आपको, जो नीचे वाला जो सरिया आपको दिख रहा है, ये जो सरिया यहाँ पे दिख रहा है, हम इसको बेंड करके फिर यहाँ पे हम लगा देंगे, राइट। राइट, इस तरह से हमें इसको ऊपर लेके जाना है। इस तरह से इन सरिया को हमें बांधना है। यहाँ पे बांधना मतलब फर्स्ट हम एक इसी तरह से एक प्लेट्स को लगा देंगे। ओके, इस तरह से हम शटरिंग प्लेट को एक लगा देंगे, यहाँ पे एक सेंटरिंग लगा देंगे स्टेयरकेस के लिए। पर इसी को हम बुलाते हैं डबल बार्स। इसको हम बेंड करके ऊपर लेके जाएंगे, और फिर उसके बाद हम इस तरह से मार्किंग करेंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टेयरकेस को लगा देंगे। वो तब होगा जब हम सारे चीज़ यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे मेरे
बीम के बॉटम से, और सब कुछ यहाँ पे क्लीन है। सब कुछ एक बार क्लीन होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें जो बीम के रीइंफोर्समेंट्स है उसको हम इस तरह से अरेंज करेंगे, राइट। तो क्वालिटी इंजीनियर हर एक चीज़ देखेगा और उसके बाद ही हमें वो अलाउ करेगा कि हम इसके अंदर हम रीइंफोर्समेंट को हम लगा सकते हैं। फाइन। तो एक बार ये सारी चीज़ होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे बीम के रीइंफोर्समेंट को। अब उसी स्ट्रक्चर का मैं आपको अब इमेज दिखा रहा हूँ। देखो इस तरह से इन लोगों ने बीम के रीइंफोर्समेंट्स को अरेंज कर दिया है वन बाय वन। जो भी बीम के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक बीम को हमने इस तरह से अरेंज कर दिया है, और जिस हिसाब से मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी बीम समझाया था उसी के हिसाब से इन लोगों ने रीइंफोर्समेंट्स को अरेंज किया है। और स्टीरअप का स्पेसिंग भी आप देख सकते हो इस तरह से, राइट। जैसे मैंने समझा दिया था आपको, देखो यहाँ पे ये जो बीम का रीइंफोर्समेंट है इसको इन्होंने क्या कर दिया, इस रीइंफोर्समेंट के ऊपर लगा दिया स्टील इस बीम को, राइट, क्योंकि ये आपका ज़्यादा डेप्थ वाला होगा, राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, इसको इस तरह से हमें अरेंज करना है, तभी जाके हम क्या करेंगे, इसको नीचे लगा देंगे फिर, राइट। देखो यहाँ पे इस तरह से हमने लगा दिया इसके ऊपर, और ये वाला बीम क्या होगा आपका, ये यहाँ पे रेस्ट हो रहा है, ये रीइंफोर्समेंट इसके ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसको प्रैक्टिकल आप देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। चलो इसमें देखो ये वाला जो बीम है आपका प्राइमरी बीम होगा, क्योंकि ये जो बीम है तो कंटिन्यूस है ना, इस कॉलम के ऊपर भी है, इस कॉलम के ऊपर है, तो कंटिन्यूस है। और ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो पॉइंट है आपका यहाँ पे जहाँ पे रेस्ट है, ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी हो जाएगी, क्योंकि ये तो रेस्ट हो रहा है इस बीम के ऊपर, तो ये आपका सेकेंडरी हो जाएगा। अगर वो सेकेंडरी है तो सेकेंडरी बीम के रीइंफोर्समेंट्स आएंगे प्राइमरी बीम के ऊपर, तो हमने इसको इसके ऊपर लगा दिया इस तरह से, क्योंकि ये सारे बीम तो कंटिन्यूस जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉलम है ना, और इस एरिया में काम हुआ नहीं, तो एक बार वहाँ पे होने के बाद इस एरिया का काम स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो हर एक चीज़ इस तरह से स्टीरअप का अरेंजमेंट किया है, टॉप बार बॉटम बार इस तरह से इन्होंने अरेंज किया है यहाँ पे। राइट। सो एक बार इस तरह से अरेंज करने के बाद या इस तरह से अरेंज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको नीचे लेके जाएंगे। इस चीज़ को हटा देंगे, यहाँ पे बांध के रखा है, इस बाइंडिंग वायर को हटाना है, फिर ये जाएंगे नीचे। नीचे जाने के बाद वो क्या होगा, कंप्लीट आपका बीम का रिइंफोर्समेंट खत्म हो जाएगा। मेन आपको चीज़ तो समझना है इस लेक्चर में, दैट इज अबाउट द प्राइमरी बीम एंड सेकेंडरी बीम का कॉन्सेप्ट। बस इसको समझ जाओगे, बाकी वो बारबेंडर जैसे नीचे लेके जाओ वो लेके जाएगा। बट एज अ क्वालिटी इंजीनियर आपको हर एक का स्टील का चेकिंग करना आना है, सही से बांधा है या नहीं बांधा है, और बीम के बॉटम बीम को साइड्स आपको चेक करना है। इसका एज अ साइट इंजीनियर आपको इन सारे का डायमेंशंस को चेक करना है कि 230 है या नहीं है, डेप्थ सही दिया है नहीं है, क्लीन है या नहीं है, हर एक चेक करने के बाद आप इसको अलाउ करेंगे नीचे लेके जाने के लिए, राइट। या आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर अप टू हियर। विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।